तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, अगर आप ब्रॉक लेसनर के एकदम बड़े वाले फैन हो तो मेरे पास आपको इस वीडियो में देने के लिए एक गुड न्यूज है जिससे आपका दिल एकदम खुशी से झूम उठेगा। साथ ही साथ अगर आप ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के भी फैन हो देन अगेन मेरे पास आपको देने के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि रोमन रेंस का नेक्स्ट रॉक का अपीयरेंस हो गया है कंफर्म। और अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि ब्रे वाइट क्या AEW में ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसका आंसर कर दिया है खुद AEW के ओनर टोनी खान ने। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास आपको देने के लिए टोकरी भर भर के अपडेट्स हैं। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं बैड बनी के साथ। हमने इस साल की रेसलमेनिया के अंदर बैड बनी का एक टैग टीम मैच देखा था जहां वो पेयर हुए थे डैमियन प्रीस्ट के साथ और उन्होंने रेसल किया था मिज एंड मॉरिसन को। अब WWE के अंदर हमने पहले जितने भी सेलिब्रिटी स्टार्स देखे थे परफॉर्म करते हुए, हमने ऐसा ही देखा था कि वो कुछ ज्यादा रेसल करते नहीं है, वो बस मैच में अपीयर होते हैं और वो दूसरे सुपरस्टार्स की जो फुटेज है उसको छुपा देते हैं। और फैंस का भी यही गुस्सा रहता है WWE के साथ कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सुपरस्टार्स हैं WWE के, अब उसकी जो फुटेज है उसको छुपा के आप एक बाहर के सेलिब्रिटी को ज्यादा फुटेज दे रहे हो, क्योंकि वो तो ज्यादा रेसल करते नहीं है, सिर्फ मोटे पैसे लेके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हम डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि बैड बनी के जैसे परफॉर्मेंस था रेसलमेनिया के अंदर, उन्होंने जो है ऐसी सारी बातों को गलत साबित कर दिया। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या हमें फ्यूचर में बैड बनी फिर से नजर आएंगे WWE के अंदर या नहीं, मुझे पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डैमियन प्रीस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि बैड बनी दोबारा से WWE के अंदर वापस ना आए। और रिसेंटली बैड बनी का एक इंटरव्यू होता है जहां उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात रिवील करी। बैड बनी का ये कहना था कि वो जब भी कॉन्सर्ट में गाना गाते हैं, वो गाना गाने के बाद दोबारा से बैड बनी उस गाने को कभी नहीं सुनते पर्सनली कि वो गाने में और क्या बेहतर कर सकते हैं या फिर उसके गाने में कुछ गलती थी या नहीं। लेकिन उन्होंने जो रेसलमेनिया के अंदर मैच लड़ा था, उस मैच को वो अभी 100 बार से भी ज्यादा रिपीट में देख चुके हैं। तो ये वाली चीज जो है उससे हमें साफ पता चलती है कि WWE या फिर रेसलिंग को लेकर बैड बनी कितना इंटरेस्टेड है। क्योंकि अगर आप ठीक से समझ कर देखो तो बैड बनी सिर्फ पैसों के लिए WWE में तो आए नहीं थे, उनका रेसलिंग को लेकर पैशन था और इसलिए WWE के अंदर वो आए थे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या बैड बनी को एक सिंगल्स मैच में देखना पसंद करोगे या नहीं। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है क्राउन ज्वेल में होने वाले रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बारे में। WWE ने जो है ये वाली मैच क्राउन ज्वेल के लिए कंफर्म कर दी है और हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों टीम्स के बीच में जो फ्यूड है वो काफी लंबी खींच गई है, लेकिन अब जो है वो है। और अब स्काई बेट ने कुछ अपने ऑड्स रिलीज किए हैं कि इस मैच में कौन जीत सकता है। और अगर हम करेंट ऑड्स की माने तो यहाँ पे आरके ब्रो फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, और ये बताया जा रहा है कि वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। वैसे ये रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आरके ब्रो ने एजे स्टाइल्स एंड ओमस से ही अपनी टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी और फिर से उसी टीम को 2-3 महीनों के अंदर वही चैंपियनशिप हैंडओवर कर देना, इसका कुछ ज्यादा मतलब बनता नहीं है। बेटर ये होगा जब क्राउन ज्वेल के बाद नई नई टीम्स आएंगी रॉ के अंदर, उससे आरके ब्रो को कम्पीट करवाया जाए। अब आरके ब्रो एंड एजे स्टाइल्स एंड ओमस की बात चली रही है तो हम चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। तो अगर आप उनमें से हो जिसने सोचा था कि ड्राफ्ट के अंदर एजे स्टाइल्स एंड ओमस की जो टीम है वो ब्रेक हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि आप लगभग सही थे। और हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि ड्राफ्ट के बाद हो सकता है कि एजे स्टाइल्स दोबारा से अपने सिंगल्स करियर में जाए। और अब रेसल वॉर्स की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि WWE ने सीरियसली ऐसा प्लान किया था कि ड्राफ्ट के टाइम वो एजे स्टाइल्स एंड ओमस को अलग अलग कर देगी, लेकिन उसी टाइम WWE के अंदर जो पावर के लोग हैं, जो कि अपर मैनेजमेंट हैं, मतलब जिनकी बातें एक्चुअली वैल्यू करती हैं, उनको ये लगा कि ओमस अभी भी सिंगल्स करियर के लिए तैयार नहीं है। और क्योंकि वो अभी भी सिंगल्स करियर के लिए तैयार नहीं है, इसलिए WWE ने एजे स्टाइल्स एंड ओमस की टीम को तोड़ना सही नहीं समझा। तो बस अब अगर ऊपर के मैनेजमेंट ने ये वाला डिसीजन सही समझा कि ओमस एंड एजे स्टाइल्स को आगे भी चलाना है, तो हमें तो इस टीम को और भी आगे देखना पड़ेगा। वैसे ओमस सिंगल करियर में कैसा करेंगे वो तो हमें अभी नहीं पता, और डेफिनेटली एजे स्टाइल्स के साथ पेयर होने के बाद ओमस का जो करियर है वो सही ट्रैक पे चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एजे स्टाइल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से उनका सिंगल करियर इससे और अच्छा हो सकता था। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या कहना है WWE के डिसीजन के बारे में। आज की हमारी जो अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। तो जैसे आपको इंतजार है वैसा मुझे भी इंतजार है, और हम सबको ही वेट कर रहे हैं कि ब्रे वाइट हमें कहीं ना कहीं दिख जाए किसी प्रमोशन के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रे वाइट का जो कंपीटिंग क्लॉज है WWE के साथ वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और उसी की वजह से वो अभी किसी और प्रमोशन में हमें देखते हुए नहीं मिल रहे हैं। और जब से ब्रे वाइट रिलीज हुए हैं WWE से, फैंस यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो भी बाकी सुपरस्टार्स की तरह AEW को ही ज्वाइन करने वाले हैं। और रिसेंटली ये भी रूमर चल रही थी ना कि हो सकता है कि ब्रॉडी ली के होम टाउन में जो AEW का शो होने वाला है, हो सकता है कि ब्रे वाइट वहां पे अपीयर हो जाए, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन चलो ये सब तो हो गई रूमर एंड स्पेकुलेशन, लेकिन ब्रे वाइट को लेके असली सच्चाई है क्या AEW के साथ। तो रिसेंटली AEW के जो ओनर है टोनी खान, वो अपीयर होते हैं मूव्स एंड मैगी के शो में, और वहां उनसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि अच्छा आप बताओ कि क्या ब्रे वाइट AEW में ज्वाइन करने वाले हैं। तो ब्रे वाइट को लेके टोनी खान का कुछ ऐसा कहना था कि देखो वो एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये बताना चाहूंगा कि मेरी अभी उससे कुछ भी बात नहीं हुई है। मैं ब्रे वाइट को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन रियलिटी में मेरी अभी उससे ज्वाइनिंग को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। और लास्ट में वो एक
एक लाइन कहते हैं, बट यू नेवर नो। अब अभी टोनी खान ने ब्रे वाइट के साथ कोई भी बात नहीं हुई कह के अभी तो बात को टाल दी, लेकिन उन्होंने जो लास्ट में कहा बट यू नेवर नो, इससे हो सकता है कि हमें फ्यूचर के लिए कोई हिंट मिले। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में ब्रे वाइट सचमुच वापस नहीं आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंपैक्ट रेसलिंग एंड एईडब्ल्यू ही ऐसी जगह बसती है जहाँ पे ब्रे वाइट नजर आ सकते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी हुई है द मिज के साथ। तो आपको अगर लग रहा होगा कि अरे मिज कहाँ गायब हो गए, उनकी तो मॉरिसन के साथ फ्यूड होने वाली थी उनके ब्रेकअप के बाद, लेकिन फ्यूड शुरू होने से पहले ही मिज गायब हो गए टेलीविजन से। तो मिज को लेकर मैं आपको अपडेट बता देता हूँ कि मिज जो है वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर नहीं है, वो और भी साइड में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। और जिसका जीता जागता एग्जांपल है ये, जहाँ मिज नजर आए थे डांसिंग विद द स्टार्स में, और वहां पे मिज कोई नॉर्मल इंसान बन के नहीं गए थे, वो गए थे अलादीन का जिन बन के। और आप मेकअप तो जरा देखो, मेकअप कितना कमाल का लगाया है मिज ने, आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि ये मिज है या फिर कोई एक्चुअल जिन है। वैसे ये कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन आप में तो बहुत कोई सोच रहा होगा कि मिज हमें क्यों नहीं दिखाई देते। तो बंधु मिज तो अब ये कर रहे हैं, वो कहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे। आज की हमारी जो अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और रोमन रेंस अभी के टाइम में एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जो कि पक्का आपको रेटिंग्स ला के दे सकते हैं। और रॉ की अभी जैसी हालत चल रही है, स्मैकडाउन के साथ साथ रॉ को भी बहुत ज्यादा जरूरत है रोमन रेंस की। और देख के ऐसा लग रहा है कि रॉ के अंदर रोमन रेंस को देखने की ख्वाहिश हमारी फिर से पूरी होने वाली है, क्योंकि रोमन रेंस का नेक्स्ट रॉ का अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है। और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रोमन रेंस अपीयर होने वाले हैं नवंबर 29 के रॉक एपिसोड में। तो कहानी कुछ ऐसी है कि न्यूयॉर्क के अंदर एक अरीना ओपन हो रहा है जिसका नाम दिया जा रहा है न्यू यूबीएस अरीना, और वो ओपन होगा नवंबर 20 को। और माना यह जा रहा है कि ठीक उसके 9 दिन के बाद, जो कि नवंबर 29 को डे पड़ेगा मंडे का, वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू अपना पहला शो करेगी उस अरीना के अंदर। और इसलिए उस वाले शो को बड़ा बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस शो के लिए रोमन रेंस को कंफर्म कर दिया है। और आप जरा डेट को अगर गौर करोगे तो डेट है नवंबर 29 की। और अगर आपको याद होगा तो इस साल की सर्वाइवर सीरीज होने वाली है नवंबर 21 में। तो सर्वाइवर सीरीज के ठीक एक हफ्ते बाद जो रॉ का शो होने वाला है, रोमन रेंस वहां पे अपीयर होने वाले हैं। अब देखना यह है कि उस वाले शो में क्या रोमन रेंस कोई स्टोरी लाइन के साथ आते हैं या फिर वो एक कोई रैंडम मैच रिजल्ट करने के लिए आते हैं। वैसे नवंबर 29 को होने में अभी बहुत टाइम बाकी है, उसके पहले ही बहुत कुछ हो जा सकता है। हम तो ये भी कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि रोमन रेंस तब तक चैंपियन रहेंगे या नहीं। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे के पास, और हम बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो अगर आपको याद होगा और अगर आप मेरे चैनल से एक्टिवली जुड़े रहते हो तो जरा 2-3 दिन पहले की एक वीडियो को याद करो। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्राउन ज्वेल के बाद ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ नहीं देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि वो डायरेक्टली हमें रॉयल रंबल में दिखाई दे। और अगर वो रिपोर्ट सही है तो ब्रॉक लेसनर की यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने की जो पॉसिबिलिटी है क्राउन ज्वेल के अंदर, वो लगभग रूल आउट हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ब्रॉक लेसनर रहेंगे ही नहीं तो उनको चैंपियन बना के क्या फायदा होगा। लेकिन आपको जरा सा भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट निकल के आ रही है स्टीव कैरियर की तरफ से, जो कि रिंगसाइड न्यूज से जुड़े हुए हैं। और स्टीव कैरियर का ये कहना है कि ये जो बातें चल रही है कि क्राउन ज्वेल इस साल का लास्ट चैंपियन होने वाला है ब्रॉक लेसनर का, वो सारी बातें, वो सारी टाइम टेबल जो है वो गलत है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्राउन ज्वेल के बाद भी लेसनर की जो डेट्स है वो कंफर्म करके रखे हुए हैं, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि क्राउन ज्वेल के बाद भी हमें लेसनर शो में अपीयर होते हुए दिखे। एक और चीज स्टीव कैरियर कंफर्म करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में एक से ज्यादा मैचेस प्लान कर रही है, और वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। अब एक मैच तो क्राउन ज्वेल के लिए ऑफिशियल है ही, एक रूमर्ड मैच है रेसलमेनिया 38 के लिए, और हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई एक पीरियड में शायद रॉयल रंबल हो जाए, उसके अंदर हमें फिर से ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का एक मैच देखने को मिलेगा। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एजेंट सेथ रॉलिंस के जैसे हमें ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के बीच में भी बेस्ट ऑफ 3 का मैच देखने को मिलेगा। और अगर स्टीव कैरियर की ये बात सही है कि ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल के बाद में भी हमें देखने को मिलेंगे, तो ब्रॉक लेसनर की यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने की जो पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई थी, हो सकता है वो भी गलत हो जाए और ब्रॉक लेसनर एक्चुअली क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस को हराते हुए दिखे। और इन दोनों के बीच में जो पॉल हेमन का तड़का लगेगा उसको भी आप भूलना मत, क्योंकि मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में जो फाइनल मैच होने वाला है उसमें पॉल हेमन का कुछ बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अब ब्रॉक लेसनर को लेकर पहले कुछ और अपडेट आई थी और अभी कुछ और अपडेट आ रही है। अब इन दोनों अपडेट्स में से सचमुच किस पे बिलीव करे वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन बस अब आप तो सीट पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि इस वाले अपडेट से मामला जो है वो कुछ हद तक इंटरेस्टिंग तो और हो गया है। और मुझको अगर आगे चल के कुछ और अपडेट मिलती है इनके रिगार्डिंग तो मैं तो आपको वो शेयर कर ही दूंगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।